Hello viewers, you're watching Eastern Post and it is the final day at the Hingen River Valley Motor Off-Road, which is a program, an event organized by the Motorsports Association of Arunachal. So for the final day, the Government of Arunachal Pradesh Minister for Sports and Tribal Affairs, Mr. Kentojini, will be arriving shortly and the prize distribution will be done by him. So stay with us as we get to know more about the event. दिल्ली का जो सुंदरता को आज हम दुनिया के सामने पेश करना के लिए ये पूरी सी कोशिश था। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़ के जो ज्वाइन किया है, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, फॉरवर्ड 4 और मोटोक्रॉस का, देन ऑर्गेनाइजिंग लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो अरेंजमेंट्स रहा, हमें शुरुआत में ही अच्छा लगा। हम मानते हैं कि शुरुआत में हमारे कई कमियां जरूर हुए होंगे, लेकिन आने वाले दिन में हम कहां पे हमारे कमियां हुआ है उसको सोचते हुए हम आने वाले समय में इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए कोशिश जरूर करूंगा। खासकर जो आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दूर दराज इलाके से जो आए हैं यहाँ पे, सम ऑफ देम आर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम आसाम ऑल्सो। तो आप सब की फीडबैक्स हमें चाहिए। हम आने वाले समय में भी ऐसे ही हम और प्रोग्राम्स रखना चाहूँगा। आपको मैं बताऊं कि मोटर स्पोर्ट्स में बहुत हाईएस्ट फॉलोअर्स रहता है गेम्स इन स्पोर्ट्स में, तो इसीलिए ये जो स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है। हम उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि इतना रिमोट एरियाज में ऐसे बड़े बड़े कार लेके या स्पोर्ट्स रेसिंग करेंगे। यहाँ आके दूर दराज इलाके में आप लोग यहाँ आके ऑर्गेनाइजर लोग को स्पेशली मैं बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बस्ती में आके ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे भी ये हिंगन वैली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा जगह है स्पोर्ट्स खेलने के लिए। यहाँ हर प्रकार का गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ कर सकता है, नॉट ओनली मोटर रेसिंग। यहाँ में बाद में रिवर भरा होने से भी यहाँ हम लोग मोटर रेसिंग भी हो सकता है, कायाकिंग हो सकता है। हमारा अरुणाचल में स्पोर्ट्स के लिए कोई कमी नहीं है।
था वो बार बार ये था हम लोग का रामलोबांग में बहुत एजुकेशन बहुत हो गया, यूथ लोग ऐसे सर्विस नहीं बेच रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टूरिज्म को ये एक्सप्लोर करना, टूरिज्म को एम्फेसिस देना बहुत जरूरी है, वो बोल रहा था। तो सर साथ साथ पे भाषण में भी बोला आने वाले समय में ऐसा प्रोग्राम रखा है तो डेफिनेटली आपको मैंने मदद करेगा बोल के एक्सपेक्ट कर रहा है बोला। तो सर उसको लेकर आप क्या बोले? मैं आपके जरिए ये कहूँगा, नारी कोयू ये एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी के सब आदमी हमारे कादू साहब एमएलए यहाँ का 36 नारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए को शाबाशी देना है, क्योंकि ये नहीं होता तो आज ये स्पोर्ट्स इवेंट्स हम देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनाइजर लोग को भी थैंक्स देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। रियली आई डिडंट एक्सपेक्टेड इतना बड़े तादाद पे पार्टिसिपेंट आएंगे। आज देखा है तो पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छा आया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिंगिन रिवर वैली मोटो ऑफ रोड इवेंट्स 2025। तो हम लोग आज हिस्ट्री क्रिएट किया है, साथ में मैं भी उसमें शरीक हूँ। तो कादू साहब ये ऑर्गेनाइजर लोग हिस्ट्री क्रिएट किया है, और जो भी ऑन पार्टिसिपेंट्स है, ऑन लोकल्स है, यहाँ देखने वाला पब्लिक, सब हिस्ट्री क्रिएट किया जा रहा है। कारण ये ऐसे हमें देखने को बार बार नहीं मिलता है। ये ऑफ रोड इवेंट्स बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है, तो फिर भी यह ऑर्गेनाइज किया है। मेरे उम्मीद से बहुत बाहर है। सर आप ये मिनिस्टर ऑफ जैसे कि लॉ एंड लेजिस्लेटिव है, तो अभी देखा गया आपका वन नेशन वन इलेक्शन ये चल रहा है, तो सर उसको लागू होता है तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव ये यू सी इन अरुणाचल कंटेक्स्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो कुछ नहीं है। ये हमारा दूसरा स्टेट में हो सकता है। अरुणाचल में हम जब से देखा है तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स आप असेंबली और ये पार्लियामेंट्री एक साथ होना चाहिए। तो हम तो बहुत साल से हमारा एक साथ हो रहा है। मेरा बिहार में अरुणाचल में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं यही सब पब्लिक से, जनताओं से यही गुजारिश करूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम लोग सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग भाजपा का मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। कारण ये है कि आप असेंबली इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलग अलग करने से वो कॉस्टली अपियर्स हो जाता है, उसमें एक्सपेंसिव हो जाता है, और उसमें मैनुअल पावर बहुत ज़रूरी होता है। दैट वे हमारा भाजपा का ये विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सर आपने जैसे बोला ये मोटोक्रॉस जितना सारा इवेंट होता है, रैली इवेंट्स, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन सर इस बार फर्स्ट एडिशन ऑफ हिंगन रिवर मोटो में इन लोग जो ऑर्गेनाइजर्स है, ये लोग खुद सेल्फ स्पॉन्सर किया इसको। तो क्या सर फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का थ्रू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल आप लोग भी थोड़ा स्पॉन्सरशिप में मदद करेगा? देखिए, अब दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन मोटर इवेंट्स हेल्ड इन नारी कोयू एरिया, स्पेशली इन हिंगन रिवर। तो आई फील दैट इफ इट गोज वेल, certainly the government of Arunachal Pradesh will give helping hand. So let's see. सबसे पहले मैं हिंगन रिवर वैली मोटो जो इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है 2025 का सक्सेसफुली समाप्त हुआ है। तो मैं हर पार्टी जो है, एवरी इंडिविजुअल जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, सबको अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को, इवेंट को करने के लिए मैं तो यही कहेंगे कि मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका जो चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी है उन लोग ऑफिशियल्स, तो उन लोग का करेज की वजह से हुआ है। मैं एज जो लेजिस्लेटर ये कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने सपोर्ट जहाँ पे देना है सपोर्ट दिया है। उन लोग खूब मेहनत किया और आप सब ने देखा है, तो उन लोग को मैं क्रेडिट देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के पब्लिक ने स्पॉन्टेनियसली उन लोग का जो साथ दिया है उन लोग को, तो आज जो ऑडियंसेस भी आज ये शुरुआत में आपका हो गया कुछ रिलीजियस रिचुअल्स का प्रोग्राम्स का वजह से पब्लिक तो एंगेज है, तो फिर भी इतना आदमी टर्नअप हुआ है। तो उन लोग भी अपना रिचुअल्स, ये सब जो प्रेयर्स का जो भी प्रोग्राम्स चल रहा है, फिर भी उन लोग भी आना चाहता था, लेकिन उन लोग का मजबूरी है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। तो इसमें से जो हम देखता है
कि पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये कर सकता है, तो इसमें से क्या क्या पैदा है बेनिफिट्स है, उसको पब्लिक को हम लोग को और आगे जाके अवेयरनेस देने का है। तो हमारे जो हिंगन रिवर वैली जो है, ये वैली हम लोग को गॉड गिफ्टेड एक हमारा नेचर का जो गिफ्टेड बड़ा गिफ्टेड वाला जगह है, बहुत सुंदर सा वैली है। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है और यह में ये बनाने वाला हम लोग को अच्छे से बना के दिया है। तो हिंगन रिवर नदी भी इतना बढ़िया वाला नदी देख के रखा है हमें, तो इसमें हम बसे हैं। तो इसमें हम देखता है कि आगे में भी जाके बहुत एक्टिविटी ऐसे किया जा सकता है। ये एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट एक बन सकता है, टूरिस्ट हब बन सकता है। तो इसमें लेकिन टूरिस्ट आएगा तो भी हमारे लोग इसमें उसका जो पार्टिसिपेशन, इसका रोल क्या है, तो इस ऐसा हमारे इवेंट्स से हम उन लोग को तोड़ा तोड़ा करके चैप्टर वाइज हम लोग को एजुकेट कर रहा हूँ। तो उन लोग को अवेयरनेस दे रहा हूँ। इसमें भी कुछ स्टॉल्स करके थोड़ा 1-2 रुपया जिसने कमाया है, दे विल स्प्रेड द मैसेज, तो करके आगे जाके बड़ा और हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। तो एवरी इंडिविजुअल यहाँ पे इन्वॉल्व होके थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट जरूर मिलेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ हम करना चाहता है हमारे लोगों को बेनिफिट मिले, इसी के लिए तो हम इनिशिएटिव लेना चाहता है। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल तो यहाँ पे इन्वॉल्व होके कमा सकता है। तो मैंने इसमें आपका रेगुलर आपका एंगेज किया जा सकता है। ओके सर, ये लास्ट ये हमारे इंटर लाइफ में ये पास टाइम देखा है हम लोग के एरिया में, ये एरिया में जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग का पीना होता है। लेकिन इस बार ये हम लोग का ऑर्गेनाइजर कादू सर लोग बिल्कुल ये हमें पीने का ऐसा पूरा अवॉइड किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। तो आने वाले समय में सर ऐसा होता है बहुत अच्छा होता होगा, तो आप क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये इवेंट जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ पे होता है, हम यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो ड्रग्स लेना, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट लेना, ये एक स्पोर्ट्समैन का ये हैबिट का नहीं है। स्पोर्ट्समैन बनना है तो ये सब चीज़ से दूर रहना है। तो ये हम मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे स्पेशली जो यंग जनरेशन्स को, कि बिना दारू की, ये सब चीज़ें की, बिना इसकी हम कैसे काम अच्छा से कर सकता है। तो इसलिए शुरुआत से मैंने मेरा ओनली कंडीशन तो मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश, हमारे यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उन लोग को भी मेरा पहला मैसेज यही रहा। तो प्रोग्राम जरूर कीजिए, साथ देंगे, लेकिन इसमें आपका इवेंट का जो ग्राउंड एरिया आसपास में दारू बिकना और ये सब चीज़ें को हम प्रमोट करना, हम ये इसको हम लोग का खिलाफ है। तो इसको मैसेज क्लियर देना, इसलिए बिना दारू में देखिए आप इतना शांतिपूर्ण प्रोग्राम समाप्त हुआ है। आपका ऑर्डर को 100% इम्प्लीमेंट किया है। यस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू Sir, one last question. Not only by being the MLA for this constituency, but also by being the chief patron for this event. ये इवेंट अभी आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसके साथ जुड़े रहे हैं। यस। तो सर आपको क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आया सर? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हम हमारे जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल, उन लोग का जितना जो आइडियाज़ है यहाँ पे उन लोग का इनपुट्स दे के हम लोग इम्प्लीमेंट किया। मुझे तो लगा कि इसे और अच्छा कर नहीं सकता है, लेकिन मेरा जो अपील है, स्पेशली जो दूर दराज से आए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोग इससे अच्छा और कुछ जगह में स्पोर्ट्स कहीं अटेंड किए होंगे, तो नया चीज़ हम क्या ऐड कर सकता है, उन लोग से हम लोग फीडबैक, अपने मेरा भाषण में सुना भी होगा कि उन लोग से हम फीडबैक चाहता है कि हम क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट में हम यही प्रिपरेशन के लिए तो हम जो कहेंगे कि हमारा यहाँ के लोगों को बहुत चीज़ें, हमारा लोकल प्रोडक्ट जो इंस्टॉल वगैरह में हम लोग बाहर के लोगों को हम पिला सकता है, अदर देन ये कप का लिक्योर। तो वो चीज़ को हम अभी भी बहुत लोग को बता रहा हूँ कि खेती बाड़ी ये सब चीज़ें कीजिए, वो चीज़ को यहाँ पे स्टॉल में रखिए, सेल कीजिए, खाने वाला बहुत मिलेंगे, खाने वाला को भी बेनिफिट रहेगा,
क्योंकि दारू और सिगरेट ये सब चीज़ें खाएगा तो आपका बदन के लिए हानि है। और दूसरा चीज़ जो हम देंगे तो लेने वाला को भी बेनिफिट रहेगा, खा के आपका हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बिकने वाले के लिए भी तो 1-2 पैसा तो अगर मिल जाता है बेनिफिट है। वो चीज़ को हम मैसेज को हम सब में, हम गांव-गांव में, घर-घर में जो जहाँ पे गया है सबको यही मैसेज फैला रहा हूँ। आपका एरिया में आज इतना बड़ा और फर्स्ट टाइम जो है ये ऑफ रोड इवेंट हो रहे हैं और बहुत सारा मतलब ये लोग जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ को भी जो है मतलब एंगेज हो रहा है। यहाँ पे कोई स्टॉल खोल रहा है, कोई मतलब वॉलंटियर्स एज ए वॉलंटियर्स काम कर रहा है। और सबसे अच्छा बात तो ये है कि यहाँ में अल्कोहल फ्री है, टबाको फ्री करके ये लोग इवेंट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मीडिया पैटर्निटी। ऐसा ओकेजन टू ऐसा जो ये हम लोग का यहाँ एरिया में पहली बार हम लोग देखने को मिल रहा है। हम लोग ऐसे यहाँ का जो लीडर हिसाब से, एरिया का जो सीनियर पब्लिक लीडर हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ऐसा आगे बढ़ा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी। अभी जो हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स और सोशल जस्टिस केंटो जिन्नी जी और हमारा जो नारिकोयू का ऑनरेबल MLA 36 नारिकोयू का तोजिर काटू जी, इन दोनों के लीडरशिप में और जो हमारा जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा रिमोट एरिया में ऐसा मतलब जो स्पोर्ट्स इवेंट करा के हमारा जो एरिया को, ऐसा बैकवर्ड एरिया है इसको बहुत आगे बढ़ा रहा है। ये देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा ये यूथ, जो एरिया का यूथ और जितना हमारा पब्लिक जो है बहुत एनकरेजिंग हो रहा है, यहाँ से एनकरेजमेंट मिल रहा है यहाँ से। और जैसा कि हमारा ये जो बुजुर्ग लोग है, जैसा कि मेरा यहाँ का जो पब्लिक जो है हमारा ये स्टॉल खोल के जो 1-2 रुपया कमा रहा है, ये भी बहुत बड़ा एक तो डेवलपमेंट हमारा एरिया के लिए है। हम हमारे सोचने में, हमारे सोच में यही है। टीनू जी, सुनने में आ रहा है कि आप इस बार का ये जो रैली का जो चैंपियन का जो विनिंग प्राइज है वो भी आपने जी मैं इस बार का जो बाइकर का जो जितना आपका जो है मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। हाँ, विनर प्राइज जितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस बार। तो ये इवेंट तो है मतलब अभी जहाँ तक हम लोग को सुनने में आया है सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही हो रहा है ये लोग ना। हाँ ये पूरा मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन खुद ही फंड कलेक्शन करके। जी। नेक्स्ट टाइम से अगर ये कंडक्ट कराते हैं जी तो आपका गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप? गवर्नमेंट से मेरा यही अपील रहेगा, इस बार जो हम लोग शुरुआत में अपना से सेल्फ कलेक्शन करके जो आपका जो मॉनेटरी मोबिलाइजेशन जो अपना से करके रिसोर्स जो करके जो कर रहा है, ये एक तो बड़ा एक तो ये है। इनको गवर्नमेंट सपोर्ट देना है। नेक्स्ट टाइम में गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है। हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ मदद मिलेगा, फाइनेंस करेगा गवर्नमेंट, फंडिंग करेगा बल्कि हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आइडियाज़ जो है एक्चुअली ये पर्टिकुलर एक आदमी का आइडियाज़ नहीं है। एक्चुअली मेरा साथ में प्रेसिडेंट सर है, सेक्रेटरी सर है, मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में है। हम लोग चारों मिल के हम लोगों ने आइडिया किया कि क्यों ना अपना एरिया को प्रमोट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम पिछले बार भी कहा था कि मेरा यह जो बहुत ही पोटेंशियल है ये एरिया जो है, लेकिन एरिया जो है अनएक्सप्लोर्ड है। एट द सेम टाइम जो हमारा ऑनरेबल MLA है श्री तोजिर कादू जो है, आप लोग पता है कितना एक्टिव है, एक यंग एनर्जेटिक एक्टिव एक लीडर है, उभर के आया है। अभी ये हमारे 36 नारिकोयू के लिए खुशी की बात है कि ऑनरेबल MLA जैसे हम लोग एक लीडर मिला है। तो उसका भी एक आइडियाज़ था कि पहले से कि ये सेक्टर को टूरिज्म हब में चेंज किया जाए, हिंगन वैली को। ये सब हम लोग का सबको कलेक्टिव एफर्ट्स से हम लोगों ने आइडियाज़ को ये किया है, इनिशिएट लिया है। एंड देन आज आप लोग का सामने रिजल्ट है। मैं कहूँगा कि ये इवेंट जो है बहुत ही मेगा सक्सेस रहा। आपने कहाँ देखा कि कितना पार्टिसिपेशन हुआ, पार्टिसिपेंट अपने बहुत सारे एरिया में देखा होगा, बहुत सारा इवेंट होता है। वो हमारा ये जो आपका कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू है, नेटवर्क का इशू है, फिर भी यहाँ पर इतना पार्टिसिपेंट आना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, एरिया के लिए गर्व की बात है।
प्रोफेसर ये लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ का लोकल है, ये बोसी का है, तो हम लोग पब्लिक यही थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा, लेकिन ये पीसफुली कंडक्ट हुआ, तो किसका लीडरशिप है? ये एक्चुअली मैंने पहले कहा है, ये हमारा ऑनरेबल एमएलए का आइडियाज है। आप लोग वहाँ पर ये जो आप लोग का आइडियाज है उसको एग्जीक्यूशन कीजिए, जो करना है कीजिए। उसने ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन उसने एक वर्ड भी कहा कि यहाँ पर दारू जो है, अल्कोहल जो स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। तो एमएलए का वर्ड्स को हमने ऑनर किया एंड देन पीसफुली हुआ, सक्सेसफुली हुआ। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 4x4 इस बार की रैली के चैंपियन भारत लगो जी और मिलो मिनोंग रुकबो जी। सर वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर ये जो 2 दिन इवेंट चला है 19 और 20 को, तो सर आपका मोटिवेशन क्या था सर? हाँ, फॉलो तो हम स्पेशली इसमें फेसबुक में ये सब में बाहर कंट्रीज़ का, थाईलैंड ये सब का को देखता है, लेकिन पहले तो हम कभी पार्टिसिपेट किया नहीं। दाम्बुक फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे, वहाँ भी नहीं किया। फर्स्ट हम पार्टुंग फेस्टिवल में लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो अभी ये मेरा सेकेंड टाइम है। तो सेकेंड टाइम में जीत गया, तो अच्छा ही लग रहा है अभी तो। तो सर अपना गाड़ी का बारे में बताइए, कहाँ पे बना है, आप कैसे इसको मॉडिफाई किया, क्या इसमें आप काम किया है? इसमें सबसे मतलब मेरा गाड़ी को बनाने में मेरा सबसे मतलब हेल्पफुल जो हमको मदद किया है वो है मेरा बड़ा भैया राज मुझे बोल के, वही सब कुछ इसको बनाने में हमको हेल्प किया ना। एंड गैरेज तो हम ये टाका रादेंग जो ऑर्गेनाइजर है उसी का मैं बनाया, और उसका मैकेनिक्स वो अर्जुन वो लोग भी, हम सबको थैंक्स देना चाहते हैं जो हमको एक गाड़ी को बनाने में हेल्प किया। मैकेनिक से लेके स्टाफ से लेके टाकर और बिंगराज मुझे सब, और मेरा को ड्राइवर को भी। जी, एक कहा जाता है कि एक ये सब रैली कंपटीशन में को ड्राइवर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हाथ है। हाँ, वो जी आपने भी अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाया है। आगे भी आप लोग एज ए टीम रहना है? यस ऑब्वियसली हम दोनों तो फर्स्ट टाइम, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम को ड्राइवर है, तो नेक्स्ट अगर डम्बुक फेस्टिवल होगा उसमें भी हम दोनों साथ में ही जाएंगे। तो एज अ पायलट आपको अपना को ड्राइवर के ऊपर कितना भरोसा है? को ड्राइवर के ऊपर तो हम मेरा एज ए पायलट हम पूरा 100% भरोसा करके चला है, क्योंकि विदाउट उसका साथ उसका 50% मेरा 50% से ये हो पाया ना। तो मेरा तो फुल विश्वास उसका पर, और मेरा को ड्राइवर बहुत स्मार्ट था, उसमें अपना दिमाग लगाया कैसे करके इसको स्टेज को हम लोग फास्ट जल्दी में कंप्लीट करना करना। तो को ड्राइवर का पूरा उसमें 50% साथ होना पड़ेगा। तो सर हमारे स्टेट में अभी एडवेंचर टूरिज्म जो है वो बहुत बूम में है, और ऐसा रैली तो आजकल होते रहता है मतलब पूरा अरुणाचल में। तो ऐसा बहुत सारा मतलब एंथुसियास्ट लोग हैं जो लोग को इंटरेस्ट तो है लेकिन वो लोग को हिम्मत नहीं होता है, तो वो लोग को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इसमें तो वो लोग यही एडवाइस देना चाहेगा कि मतलब ये सब स्किल्स का ऊपर में वो करता है, इसमें स्पीड नहीं चाहिए ना। आपको कोई जगह है जिसमें स्पीड भी चाहिए, लेकिन ये तो जो अभी ये इसमें तो स्किल्स ही मैटर करता है। और हम अपना यंगस्टर लोगों को बोलना चाहते हैं कि मतलब एनी गेम्स हो, स्पोर्ट्स कोच भी हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, उसमें आज का यूथ लोग को उसमें मतलब एक ना एक स्पोर्ट्स करना ही है। हम लोग जैसे कि अभी हम लोग ये स्पोर्ट्स में हम लोग को इंटरेस्ट है, तो हम लोग इसमें वो डेडिकेशन अपना देता है। जो स्पोर्ट्स में जो जिसका इंटरेस्ट है उसमें वो लोग डेडिकेट होके अपना उसको जीना चाहिए। तो ये जो आप लोग जो है इसका जो फर्स्ट हिगिन रिवर वैली मोटो ऑफ रोड जो इवेंट है इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच AMTV, ईस्टर्न पोस्ट एंड सियांग वॉइस। आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी के जो आए हैं आप लोग को सबसे पहले तो शुक्रगुजार, क्योंकि आप लोग जो कवरेज करते हैं तब जाके ये सारा जो मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे यहाँ गोकेन बासर और ये सेनमिन रिंगू और ये टकर रादेंग और ये हमारा ईगे कादू साहब, इन लोग का जो टीम है ये जो मिलके फर्स्ट HRM जो आयोजित किया है ये ऑफ रोडिंग का, ये हमारे यहाँ अभी इसका पहल हो रहा है। ये हमारे अरुणाचल में इतना नहीं था अभी प्रोफेशनल वे में, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल वे में है। आप इतने सारे मीडिया लोग कवरेज कर रहे हैं, या पब्लिक लीडर्स, मिनिस्टर्स, हमारे किंतो जिन्नी साहब आया, तो ये जो है एक हम लोग का युवाओं को जो है एक इसमें काफ़ी इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगे, और ये जो है
इसमें कॉम्पिटिटिव करेंगे, बाद में टूर डी हिमालय वगैरह जाएंगे। तो इस सभी को संगठित करने के लिए हम लोगों ने भी अभी एक टीम बनाया है जो कैमाटोप्स करके। तो हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे, माउंटेनियरिंग एडवेंचर वगैरह सारा करेंगे। तो इसमें हम लोग जो सेंट्रल अरुणाचल के लोग हैं उनके साथ सब मिलके हम लोग एडवेंचरर्स टूरर्स सब मिलके इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे हम लोग भी प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे। तो हम मीडिया पार्टनर्स जितने आज यहाँ पे आए, आप लोग भी फिर वहाँ भी आइएगा और ऐसा कवरेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ तकेन देउन जी मौजूद हैं, जो कि लोअर सियांग के गाबुरा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपके सर्कल में कितना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहेंगे सर? थैंक यू मीडिया सर, ये बहुत अच्छा लगा है, कॉल भी किया है और आज इस जगह में ऐसा बहुत गाड़ी और ये पब्लिक, हमारा ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ऑनरेबल 36 नारिकोयू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ये लोग नेता लोग आके आज ऐसा हम लोग को ऐसा ज़िंदगी हम लोग ये देखा भी नहीं है, ये ऐसा होगा बोल के सोचा भी नहीं है, ये देखने के लिए मिला है। इसलिए हम लोग अपर रामलोबांग को कोई सर्कुल बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा है। आपका ये जगह तो एकदम जन्नत से कम नहीं है बोल सकते, तो आगे भी ऐसा होते रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, ये और भी आगे बढ़ना है और भी आगे अच्छा होना है। ये होते होते ये एक अच्छा जगह तो होगा बोलगा हम लोग का, ये बर्चा तो ये है, जरूर होगा। अपना सर्कल का यूथ लोग के लिए क्या बोलना चाहेगा सर? नहीं, ये ऐसा एक हमारा इस जगह का भविष्य के लिए, यूथ के लिए, गांव के लिए और इस जगह का पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए एक बहुत परिवर्तन होगा बोल के हम लोग ऐसा देख रहे हैं। मेरा नाम बामेन डोय कादू है, मैं रमले बांगो वेलफेयर सोसाइटी का वोमेन विंग का प्रेसिडेंट हूँ और आज इस इवेंट के लिए स्पेशली जो हमारे अपर रमले बांगो के लिए जो ये आज पहली बार हिंगन रिवर वैली मोटर ऑफ रोड जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, ये हमारे अपर रामलेबांगो के लिए स्पेशली और ये इन जनरल मतलब रामलेबांगो के लिए जो हमारा एरिया जो है पिछड़ा हुआ था बहुत सालों से, हमारे नया युवा एमएलए आने के बाद ये मतलब शुरुआत किया है और इससे हमको लगता है हमारा एरिया जो अभी दुनिया के नज़र में कुछ हद तक, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन कुछ हद तक आएंगे और हमारे जो एरिया जो दुनिया के नज़र से अभी तक मतलब ये था छुपा हुआ था असली में बोलने से, तो वो अभी दुनिया के नज़र में आएगा। और स्पोर्ट्स स्पेशली जो ये एरिया यूथ लोग जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन मतलब यहाँ में कोई जरिया नहीं था, इस इवेंट से कम एक छोटा सा शुरुआत है ये, इससे कुछ मतलब वो लोग को भी मिलेगा मौका अपने आप को अपना हुनर दिखाने, अपना मतलब हुनर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ये शायद ये हमको लगता है ये पब्लिक लोग के लिए भी, अभी आप लोग देखिए छोटा छोटा स्टॉल खोल के ये लोग ये और आगे बढ़ेगा मतलब। So guys, as you witnessed for yourself, this was it from Hingan River Valley Moto, which was a rally event, an off-road event, and organized by the Motorsports Association of Arunachal. Shri Kento Jini, who is the Minister for Sports and also the Tribal Affairs, he attended today and he distributed the prizes. Also, he tried his hands on off-roading and he liked it too. And he has also promised that he will be providing assistance from now on to make this a calendar event. That was it for today. Thank you for hanging with us till the end. It's me, Suhit Barua, with cameraman Gemin Nokar. You're watching Eastern Post.